कृष्णा यानी क्रिश और प्रिया का बेटा जूनियर रोहित भी सुपर पावर्स के साथ पैदा हुआ है। जूनियर रोहित अब 13 साल का हो चुका है। एक दिन अचानक जब जूनियर रोहित अपने स्कूल के प्लेग्राउंड में बास्केटबॉल का मैच खेल रहा होता है, तभी वहां एक स्पेस क्राफ्ट उतरता है और उसमें से एक विलन जिसने अपने फेस पर आयरन का मास्क पहना होता है, जूनियर रोहित पर हमला करता है। ये देखकर वहां मौजूद सभी बच्चे और टीचर्स डर जाते हैं और वहां से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन जूनियर रोहित उस विलन से नहीं डरता, बल्कि उसके हमले से खुद को बचाकर अपनी सुपर पावर से उस विलन का मुकाबला करता है। पहले तो जूनियर रोहित काफ़ी देर तक उस विलन के साथ सुपर फाइट करता है, लेकिन क्योंकि उस विलन के पास भी सुपर पावर्स होती हैं, इसलिए जूनियर रोहित उस सुपर विलन से फाइट हारने लग जाता है। अभी वो सुपर विलन जूनियर रोहित को मारने ही वाला होता है, तभी वहां क्रिश आ जाता है। क्रिश जूनियर रोहित को बचा लेता है और क्रिश उस सुपर विलन से फाइट करता है। तभी वहां आर्मी भी आ जाती है। ये सब देखकर वो सुपर विलन वापस अपने स्पेस क्राफ्ट को लेकर वहां से भाग जाता है। क्रिश जूनियर रोहित को लेकर शहर से बाहर दूर किसी सीक्रेट प्लेस पर चला जाता है। अब जूनियर रोहित क्रिश से पूछता है कि वो सुपर विलन कौन है और वो किस प्लेनेट से आया था और वो मुझे क्यों मारना चाहता है। अभी क्रिश जूनियर रोहित के सवालों का जवाब देने ही वाला होता है, तभी वहां एक और क्रिश आ जाता है। वो क्रिश पहले से वहां मौजूद क्रिश पर हमला कर देता है। अब दोनों क्रिश के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। पहले से ही आया हुआ क्रिश अपना बचाव करता है, जबकि दूसरा क्रिश लगातार उस पर वार करता रहता है। जूनियर रोहित को समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है और असली क्रिश कौन है। तब पहले से आया हुआ क्रिश कहता है कि मैं असली क्रिश ही हूं और मैं तुम्हारा फ्यूचर हूं। ये सुनकर दूसरा क्रिश रुक जाता है। तब पहले से आया हुआ क्रिश जिसने जूनियर रोहित की जान बचाई है बताता है कि वो फ्यूचर से आया है और वो विलन जिसका नाम काशुबा है वो भी फ्यूचर से ही आया था। असल में फ्यूचर में यानी साल 2040 में अर्थ पर काशुबा नाम का एलियन अटैक करेगा। काशुबा को रोकने के लिए क्रिश और जूनियर रोहित दोनों उससे फाइट करेंगे, लेकिन उस फाइट में क्रिश मारा जाएगा और काशुबा जूनियर रोहित के हाथों मारा जाएगा। फिर फ्यूचर से आया हुआ क्रिश बताता है लेकिन 2039 यानी अर्थ पर अटैक करने से सही 1 साल पहले काशुबा टाइम ट्रैवल मशीन बना लेगा और काशुबा उस टाइम ट्रैवल डिवाइस की मदद से फ्यूचर भी देख लेगा और काशुबा देख लेगा कि फ्यूचर में काशुबा जूनियर रोहित के हाथों मारा जाएगा। इसलिए ही काशुबा जूनियर रोहित को मारने फ्यूचर से प्रेजेंट में आया है। फिर फ्यूचर से आया हुआ क्रिश बताता है कि ईयर 2039 में ही जादू भी फिर से अर्थ पर आएगा। जादू ने ही फ्यूचर के क्रिश को फ्यूचर में बताया कि काशुबा अर्थ पर अटैक करेगा और क्रिश को मारकर खुद भी जूनियर रोहित के हाथों मारा जाएगा। लेकिन जादू को यह भी पता चल जाएगा कि काशुबा ने अपनी मौत होते फ्यूचर में देख ली है, इसलिए काशुबा जूनियर रोहित को मारने फ्यूचर से प्रेजेंट में आया है और फ्यूचर का क्रिश फ्यूचर से अपने बेटे रोहित को बचाने फ्यूचर से प्रेजेंट में आया है। अब प्रेजेंट और फ्यूचर का क्रिश अपने बेटे रोहित को काशुबा से बचाने के लिए जंग की तैयारी शुरू कर देते हैं। इधर जूनियर रोहित को अपनी जान से ज़्यादा इस बात की फिक्र होने लग जाती है कि काशुबा फ्यूचर में उसके पिता क्रिश को मार देगा। अब जूनियर रोहित कहता है कि अगर काशुबा को प्रेजेंट में ही मार दिया जाए तो काशुबा फ्यूचर में अर्थ पर अटैक नहीं करेगा और फ्यूचर में जो कुछ भी अर्थ पर होने वाला है वो नहीं होगा। फिर फ्यूचर का क्रिश कहता है कि लेकिन काशुबा को प्रेजेंट में नहीं मारा जा सकता, क्योंकि काशुबा पूरे यूनिवर्स की सुपर नेचुरल पावर्स को पाकर सबसे पावरफुल सुपर विलन बन चुका है। फिर जूनियर रोहित कहता है कि अगर काशुबा फ्यूचर में भी सबसे पावरफुल सुपर विलन होगा तो वो मेरे हाथों फ्यूचर में कैसे मारा जाएगा। तभी वहां जादू भी फ्यूचर से प्रेजेंट में आ जाता है। जादू बताता है कि असल में फ्यूचर में जब काशुबा के हाथों
कृष मारा जाएगा तब जादू पास्ट में जाकर अपने दोस्त रोहित मेहरा को फ्यूचर में जिंदा वापस लेकर आएगा, क्योंकि सिर्फ रोहित मेहरा ही है जो कृष को दोबारा जिंदा और काशुबा जैसे सुपर विलन को मारने में मदद कर सकता है। और रोहित मेहरा की ही मदद से जूनियर रोहित काशुबा को फ्यूचर में मार पाएगा, लेकिन रोहित मेहरा कृष को फ्यूचर में जिंदा नहीं कर पाया और ऐसा क्यों हुआ ये जादू भी नहीं जानता। फिर जूनियर रोहित कहता है कि तो हम दादाजी को अपने पास्ट से प्रेजेंट में ले आते हैं और वो काशुबा को मारने में हमारी मदद करेंगे, जिससे काशुबा फ्यूचर से पहले ही मारा जाएगा और वो अर्थ पर कभी अटैक नहीं करेगा। तो दोस्तों, आगे की कहानी में क्या रोहित मेहरा वापस पास्ट से जिंदा प्रेजेंट में आएगा और क्या कृष फ्यूचर से आए कृष के साथ मिलकर काशुबा को प्रेजेंट में ही मार पाएगा, ये हम आपको हमारी अगली कृष 5 फैन थ्योरी की वीडियो में बताएंगे। तो हमारी आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक्स।